हम एग्ज़ाम देने गए हुए थे मैम, एग्ज़ाम देकर आ रहे थे तो वो गोलगप्पा खा रही थी तो वहाँ हम भी जाके खा रहे थे। इंस्टाग्राम आईडी निकाली और हम ले लिए, लेने के बाद डायरेक्ट हम नंबर मांगे, नंबर मांगने के बाद बात होने लगा। उसके बाद रिलेशनशिप में हम लोग आ गए। 2 साल के बाद लड़की घर से भाग भी गई। उसका मैंने पैर दबाते थे, कपड़ा खींचते थे, क्या नहीं किए उसके लिए। थाने में उसके पिताजी मेरे ऊपर अपहरण और पोस्को एक्ट का धारा लगा दिए और हम गए जेल में भी। उसके लड़की 64 का बयान दी और हमको निकलवा भी दी। लड़की 23 साल की है, फिर पॉस्को लगता है, 376 लगता है, लड़की जेल से निकालती है। मतलब इस अनोखा प्यार है, पहली बार सुन रहे गोलगप्पे वाली। वो जब जेल से मुझे निकाल दी ना तो मुझे और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव हो गया, बहुत ज़्यादा। ऐसे इस प्यार को क्या नाम दो? पहली बार सुन रहे हैं कि गोलगप्पा खाते खाते प्यार हो जाता है 2 मिनट में, फिर 10 दिन में हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर 2 साल रहते हैं, फिर भाग के शादी करते हैं। धमकी का रिकॉर्डिंग हमारे पास आया जब इनकी फैमिली ने, वो लड़की की फैमिली ने इनको धमकी दिया है। अब देख रहे हैं हम सफर भारत, मैं हूँ आपके साथ अंजलि। प्यार के कई किस्से आपने सुने होंगे, एक अनोखा किस्सा हमारे साथ है और वो प्यार आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरफ आपको हंसी भी आएगी और एक तरफ आपको लगेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो हमारे साथ लड़का मौजूद है और इन्हीं से इनका नाम जानते हैं और पूरी कहानी सुनते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस तिवारी पड़ेगा। आपकी पत्नी का, जो आपकी गर्लफ्रेंड थी, उनका क्या नाम था? मेरी पत्नी का नाम मरियम खातून, पिता असगर अंसारी, सोहनरिया बाजार, गोपालगंज जिला, कटिया थाना। है ना? आप कहाँ से हैं? हम तो मोतिहारी जिला से हैं मैम। मतलब कि आप गोपालगंज क्या करने गए थे जहाँ पे आपको मरियम खातून नाम की एक लड़की मिली? नाम एक बार याद रखिएगा, प्रिंस तिवारी संग मरियम खातून, है ना? जी मैम। तो कहाँ मिल गई आपको? गोलगप्पा के दुकान थे। तो गोलगप्पा आप गए थे कहाँ पे, मतलब गोपालगंज में क्या करने गए थे? हम एग्ज़ाम देने गए हुए थे मैम, एग्ज़ाम देकर आ रहे थे तो वो गोलगप्पा खा रही थी तो वहाँ हम भी जाके खा रहे थे और उसी वक्त मैंने वो नंबर एक्सचेंज हुआ और उससे बात करना मैंने शुरू हो चुका मैम। मतलब गोलगप्पा खाने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट? जी मैम। उस दौरान आपको लड़की से नंबर एक्सचेंज होता है, प्यार होता है और शादी भी हो जाती है तुरंत? जी लड़की अपना इंस्टाग्राम आईडी निकाली और हम ले लिए, लेने के बाद डायरेक्ट हम नंबर मांगे, नंबर मांगने के बाद बात होने लगा। शुरू में बात होने लगा। कितना लगभग हुआ टाइम आपके रिलेशनशिप को? रिलेशनशिप का वही 10 दिन नंबर एक्सचेंज हुआ। उसके बाद रिलेशनशिप में हम लोग आ गए और वो 2 साल के बाद लड़की घर से भाग भी गई अभी फरवरी में। आपके पास अपने घर से भाग के आई थी फरवरी में? जी मैम। फिर क्या हुआ था? फरवरी में आई और थाने में उसके पिताजी मेरे ऊपर अपहरण और पोस्को एक्ट का धारा लगा दिए और हम गए जेल में भी। उसके लड़की 64 का बयान दी और हमको निकलवा भी दी। अच्छा, मतलब कि आपको लड़की के पिताजी ने जेल भी भेजा और फिर लड़की आपको जेल से बाहर भी निकलवा दी। इसका मतलब लड़की आपसे प्यार करती थी? जी मैम, बहुत प्यार करती थी मैम, इतना प्यार करती थी मैंने उसके लिए हम क्या नहीं करते थे मैम। आप क्या करते थे? आप उनसे कितना प्यार करते थे? अरे हम जो प्यार करते थे ना उसको प्यार नहीं, उसको मैंने बोला जाता है, मैंने मानिए तो एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, हम गुलामी, मैंने जोरू का गुलाम के गुलाम थे हम। जोरू का गुलाम? जी जी जी। क्या क्या करते थे आप उनके? उसका मैंने पैर दबाते थे और क्या कपड़ा खींचते थे, क्या नहीं किए उसके लिए मैं। मतलब आपने अपने पत्नी का कपड़ा खींचा, पैर दबाया, तब भी आपकी पत्नी आपको छोड़ के भाग गई? उन्होंने तो आप पे कुछ और ही आरोप लगाया कि आप जल्लाद है, मारते हैं, पीटते हैं, सब कुछ करते हैं। नहीं मारते पीटते, अभी वो अपने घर के दबाव में है मैम, तो बोल रही है मारते हैं पीटते, बट ऐसा कोई देखिए ना मैम, हम नशा भी नहीं करते हैं। दारू आज तक हम कभी शिखर भी नहीं खाए कि लोग बोलेगा कि नहीं नशा ये करता है, नशेड़ी है कि आके अपने पत्नी को मारता होगा। आपको शक्ल से देखने से लग रहा है हम मारते होंगे मैम, बात करने से? ऐसे किसी के शकल पे चीजें लिखी नहीं होती हैं, लेकिन प्रूफ चाहिए कि मारा है कि नहीं। शकल देखकर नहीं हम बता सकते हैं। आप क्या कहिएगा मैम ऐसे प्यार के बारे में? ऐसे इस प्यार को क्या नाम दो? पहली बार सुन रहे हैं कि गोलगप्पा खाते खाते प्यार हो जाता है 2 मिनट में, फिर 10 दिन में हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर 2 साल रहते हैं, फिर भाग के शादी करते हैं, फिर लड़के पे FIR होती है अपहरण की, फिर लड़की 23 साल की है, फिर पॉस्को लगता है, 376 लगता है, लड़की जेल से निकालती है। मतलब इस अनोखा प्यार है, पहली बार सुन रहे गोलगप्पे वाली। बहुत सारा सुने थे, फेसबुक, इंस्टा, चाट वाट सुने थे, लेकिन ये गोलगप्पा वाला पहला प्यार है। गोलगप्पा वाला पहला प्यार आप सुन रही हैं? पहली बार सुन रहे हैं। क्या हो सकता है इनके केस में? इनके केस में ये होगा कि एक बार लड़की से हम लोग मिलने का कोशिश करेंगे। उनके घर वाले से बात हुई है तो उनके माँ बाप बहन सब फेवर में नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा इंटरकास्ट मैरिज भी है, तो इसको लेकर भी इशूज है इसमें। आपके परिवार का क्या कहना है? चलिए, लड़की का परिवार तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, लड़का का परिवार अगर साथ देता है तो बहुत कुछ हो सकता है। आपके परिवार ने क्या? मेरे परिवार तो मैम हमको छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि हम इंटरकास्ट में अपने मनपसंद से शादी किए और हम घर भी छूटा और पत्नी भी छोड़ी। मतलब क्या आपका फैमिली का क्या कहना था आपकी पत्नी को लेकर? डायरेक्ट बोले थे तुम अपना कमाओ, तू अपना रहो बाहर, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है।
कि वो मुस्लिम थी इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा था? हाँ, वो मैंने घर के लोग सोचते होंगे, बट ये हम नहीं सोचे थे मैंने कि आपके घर के लोग तो बोले होंगे ना कि हिंदू से शादी करते मुस्लिम से शादी का है कि ये वो। जी ये तो बात है, बट हम मैंने उस वक्त हमको समझ में नहीं आ पाया ये सब बात कि वो जब जेल से मुझे निकाल दी ना, तो मुझे और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव हो गया, बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया, बहुत ज़्यादा उसके, और जान से भी मैंने ज़्यादा अपने माँ बाप से नहीं प्यार करके उस लड़की से करने लगे हम। और माँ बाप को छोड़ दिए। जी। फिर क्या हुआ? लड़की कब आपके घर से भागी आपको छोड़? मैं धनतेरस के दिन वो बोली हमको मार्केट जाने के लिए, कुछ सामान लाने के लिए हम गए धनतेरस को दिन, जितना सामान उमान था A to Z अपना ली, और मेरा पैसा और गहना था वो ली, अपना निकल गई मैं। अप्रॉक्स कितना पैसा वैसे आपका लेके वो भागी? टोटल कीमत है मैम 6 लाख का। 6 लाख लेके भाग गई आप? जी, गहना और पैसा दोनों को मिलाकर मैम। तो आप अपने घर में उतना कैश क्यों रखे हुए थे, ये भी तो सवाल उठ सकता मैम है। धनतेरस था उस दिन, मेरा बाइक लेने का मन था मैम। अच्छा जी मैम। फिर उसके बाद जब से आपकी पत्नी भागी है, धनतेरस ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, लगभग 10 दिनों का 15 दिनों का बात है, तो हम बात हुआ है अपनी पत्नी से? नहीं, हम तो हर जगह भटकने के बाद मुझे कहीं न्याय नहीं मिला। पुलिस स्टेशन गए थे उस पे केस करने? हाँ, क्या हुआ? कटिया थाना में, तो वो कुछ रिस्पांस नहीं लिए। हम मैंने मनी बिहार में हर कोना पे हम भटक गए। लास्ट में मुझे ऑप्शन मिला कि महिला कल्याण मंच जाना पड़ेगा, और न्याय मुझे 100 में 110% लग रहा है कि मुझे न्याय मिल जाना चाहिए। क्या न्याय चाहिए आपको? मुझे न्याय चाहिए कि उस लड़की को हम अपने पास ला दें, है वो लड़की आ जाए मेरे पास। अभी भी आप उस लड़की को रखना चाहते हैं? जी, लड़की भी हमसे प्यार करती है, उसके घर के दबाव में है, मारता है पीटता है, उसके घर के लोग सब बात बताती लड़की थी। अगर प्यार नहीं करती तो 164 का बयान देके थोड़े ना छुड़वा देती, अपने फैमिली के खिलाफ वो भी तो गई है। अभी फैमिली प्रेशर में होता है, जब हम शादी इंटरकास्ट करते हैं ना, तो फैमिली, समाज, दुनियादारी, बहुत कुछ को सामना करना पड़ता है। उसी में अभी लड़की दबाव में है, लड़की भी इसे बहुत प्यार करती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोग की बात हुई है लड़की से? हमने लड़की से बात हुई है उनकी, तो वो लड़की प्यार करती है, लेकिन उसके घर वाले इसके खिलाफ है, धमकी दे रहे हैं, बहन, ये सारे लोग खिलाफ हैं। मुझे धमकी दे रहे हैं। बात हुई है मैम से, तो वो धमकी दे रहे हैं मुझे कि तुम आओगे तो तुमको काट अगर लेके आती हैं आप, तो लड़का यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ऐसा गुड़िया दी बात की थी, तो उनको बोला गया है कि आप लड़का को लेकर नहीं आ सकते। क्यों आएंगे आप यहाँ? अरे तो अब तुम क्लियर करो ना, तुमको रहना है नहीं रहना, आके सामने बोलो। अगर प्यार करती हो तो डट के सामना करो ना भाई। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो प्यार करती तो वो अकेले क्यों भागती, मतलब इनको छोड़ करके? ये भी एक सवाल है। वो भी धनतेरस के दिन है, जैसे भागी? लड़ाई झगड़ा होता तो एक समझ में आता है कि पति मारा तो पत्नी उठ के चली गई, मायके कहीं भी चले गए, हो सकता है साजिश होगा। अब हम उससे मिले नहीं है, बात नहीं किए, तो इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आप क्या कहिएगा, अगर आपकी पत्नी आपसे इतना ही प्यार करती है तो आपकी पत्नी आपको छोड़ के भाग क्यों गई? मैम उसके घर वाला इतना प्रेशर दिया, बोला कि तुम ब्राह्मण से शादी कर लिया, हिंदू कास्ट में चला गया, तुम मुस्लिम हो, तुमको एक पे एक लड़का मिलेगा, दिस डैट। अभी ब्राह्मण थे, आपको भी एक से एक लड़की मिलती। जी मैम, बट उस समय मुझे लगा नहीं मैम, क्या बहुत अच्छा मैंने मेरे साथ रील बनाती थी। अच्छा, ये आपकी पत्नी है? हम नींद में सो जाते थे तो वो रील बनाती थी। ये आपकी बीवी है? जी मैम, मरियम खातून। बहुत हम सो जाते थे रात में 12 बजे 1 बजे, तो जगती थी, मैंने वो भी हद से भी ज़्यादा हमसे प्यार करती थी। ज़्यादा प्यार करती? जी मैम। तो अब क्या कहना है उसका? बात होता है पत्नी से? कितनी बार बात हुआ है भागने के बाद? मेरी पत्नी तो थाने मैंने साइड गई हुई थी, कटिया थाने उड़िया, बात हुई थी, और वो धमकी भी अभी आज दे रही थी। हम बात मैम किए हैं, लास्ट में मुझे कल्याण मंच पहुंचना पड़ा है, तो मैम को हमको धमकी दे रहा है कि लड़का आएगा। अच्छा चलिए, धमकी का रिकॉर्डिंग हमारे पास आया, जब इनकी फैमिली ने, वो लड़की की फैमिली ने इनको धमकी दिया। बेटी गलती कर रहे, जेल में रहे, हमारी बात सुनी, जेल में रहे तो हम उससे पैसा देख के लेके जब हमारी बेटी राजी रहे तो हम ओके निकलवाऊनी। अच्छा, मालिक एकदम से आवत। सुनिए माता जी, सुनिए, बताते हैं आपको, सुनिए ना। मान लीजिए कि आपकी लड़की नहीं रहना चाहती है, साथ में रही, जो भी है, अच्छा रिश्ता रहा होगा या खराब रहा होगा, चाहे जो भी रहा होगा, तो एक बार बैठ के बात कर लीजिए, एक पेपर बना लीजिए कि लड़का से आपको कोई मतलब नहीं, लड़की से कोई मतलब नहीं, दोनों अलग हो जाएगा। बीच में हम लोग रहेंगे, अगर लड़का परेशान करेगा तो इस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। हाँ, तो परेशान करता तो हम खुद कार्रवाई करे। हमके ऐसी हम कटिया थाना पर जाकर बोलनी तो खुद ऐसी सबके कहल जे केस करा, उ लड़का ये दिहले तो दिहले, एडजस्ट हम नहीं कर दे जान। हाँ,
और पैसा का भी डिमांड मैंने की हुई थी। उसके पिताजी जो मरियम खातून के पिता असगर अंसारी हैं, वो पैसा का भी डिमांड किए हुए थे हमसे 8 लाख का। तो हम तो मतलब कि इम्पॉसिबल हो गया। आपने केस करने का धमकी लोग दिए थे। अच्छा। कि तुम मेरे बेटे के साथ एक ही किए। तो हम बोले कि नहीं, केस कैसे होगा जब 64 के प्याम वाम दे दी। तो हम उतना रुपया नहीं दिए। फिर भी जब हम जेल में थे तो मेरी पत्नी उनके 40-50 हज़ार रुपया दी। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपने बोला कि वो आपसे पैसे मांग रहे हैं। यहाँ तक कि लड़की की जब शादी होती है तो लड़का दहेज मांगता है, तो आपसे उल्टा पैसा क्यों मांगा गया है? मैम, हम एक पैसा नहीं उसके घर के जान रहे हैं, 1 रुपया नहीं। एक मैंने होता है ना, आप कि आपने मांगा है दहेज? मैम, आप कैसे बिलीव कर सकते हैं? जो इंसान हमको बोल रहा है वो इंसान पर आप कैसे बिलीव कर सकते हैं? हाँ, सबसे मजे की बात है कि लड़की भी इनसे बड़ी है 1 साल, लड़की से 1 साल छोटे हैं। उसके बाद भी लड़की 500 376 लगाती है। सोचिए, ये सब जांच का विषय नहीं है क्या? कानून को इस पे जांच नहीं करनी चाहिए? 23 साल की लड़की अगर कह रही है 15 साल के, तो क्या कानून को मानना चाहिए इस बात को? यहाँ लड़का ही हर जगह बलि का बकरा क्यों बनता है भाई? हर जगह लड़का ही बन रहा है। लड़की की भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। कानून से मेरा सवाल है, आपसे नहीं। चलिए, आपका क्या सवाल है आपकी पत्नी से, आपके सासू मम्मी से, आपके ससुर जी से? ससुर जी तो अभी तक कुछ नहीं बोले, बल्कि सासू जो हैं, जो वाइफ के जो माँ हैं, वो बार बार मुझे धमकी दे रहे हैं काटने और मारने का। और उसका एक भाई इजाज अंसारी है, थोड़ा अपराधी किस्म का लड़का है। आपके माँ बाप अब साथ दे रहे हैं क्योंकि आपकी पत्नी छोड़ के भाग गई? मेरे माँ बाप तो कभी हम मेरे पास कॉल ही आज तक नहीं किए। साथ तो देना के बात स्थिति है। अभी ये है ना, घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता वाला हालात बेचारे का हो गया है। ना घर जा सकता है ना घाट। मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, जाए तो जाए कहाँ? कैसा लग रहा है? जी, बीवी तो अगर वो आ जाएगी ना तो स्वर्ग के परी बना देंगे। अगर वो नहीं आएगी तो कसम से बोल रहे हैं हम कर लेंगे लास्ट में। ये कोई नहीं है, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। क्या करना सीधा सीधा बोल रहे कि लड़की नहीं आएगी तो हम अपने नहीं कह रहा है। अभी बेचारा डिप्रेशन में। कोई बहुत ज़्यादा अगर प्यार करता हो लड़की से तो उसको फील होता है। कैसे दिन रात गुजरता है तो यही बता सकता है। मैम, हम पंखा में एथी भी लगाए हुए थे, बट मैंने हमको लोग एथी में बचा लिया इधर चिन्ह। हत्या करने की भी कोशिश आप कोशिश कर कोशिश किए हुए थे। मतलब अगर लड़की नहीं मिली तो आप किसी भी हद तक जाइए? जी जी। आप प्यार में लास्ट क्या करिएगा लड़की नहीं मिली तो? करता है। अगर नहीं तुम आओगी तो उसका मैंने हम तो ज़िंदगी में नहीं रहेंगे। तुम तो सुनती ही होगी। अगर जाए तो मैंने कैसे बोलिएगा उनको वापस आना है तो? अगर आप सुनते होंगे तो हम उसको परमानेंट बेटे बेटे कह के मैंने बुलाते थे। इतना मैंने ज़्यादा प्यार करते थे। अगर अभी भी सुनती होगी तो आ सकती हो। हर गलती हम माफ़ कर देंगे। तुम भागी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये भी छुपा लेंगे। प्यार की आपने एक अनोखी कहानी सुन ली। गोलगप्पा खाते खाते 2 मिनट में प्यार होता है और प्यार का जो सफ़र है वो कहाँ जाके ख़त्म होता है, तो वो लड़की फ़रार भी हो जाती है इनका सब कुछ लेकर। लेकिन इस वीडियो के बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में 2 लाइन लिख कर जाइएगा। जय हिंद, जय बिहार।